और उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक स्थलों के साथ साथ यूपी कई दर्शनीय स्थल में मौजूद हैं, जहां जंगल, पहाड़ और प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। इन अपार संभावनाओं के बीच योगी सरकार ने नया प्रयोग शुरू किया है। अब पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाने को मंजूरी दी गई है, ताकि टूरिस्टों को एक और सुंदर अनुभव का लाभ दिया जा सके। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने प्रदेश में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ यूपी देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए विस्टाडोम कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सेवा पर्यटकों के लिए 12 महीने उपलब्ध रहेगी। फिलहाल ये सेवा वर्तमान में शनिवार और रविवार ही पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले दिनों में ये सेवा सभी दिन उपलब्ध रहेगी। इससे जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार भी उपलब्ध होंगे। रोमांच के शौकीनों के लिए योगी सरकार की एक और सौगात। पहली बार यूपी के जंगलों में शुरू हो चुकी है विस्टाडोम ट्रेन सेवा। कतर्निया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चल रही स्पेशल ट्रेन इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की सेवा। 12 महीने पर्यटक मात्र 275 रुपए में उठा सकेंगे लोग। इको टूरिज्म विकास बोर्ड ने पहले फेज में शनिवार और रविवार को शुरू की सेवा के सकारात्मक परिणाम आने पर सप्ताह के सभी दिन पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। पर्यटक करीब 107 किलोमीटर के जंगल सफारी का विस्टाडोम कोच से उठा सकेंगे लोग। कतर्निया घाट, दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का मिलेगा आनंद। ट्रेन से पर्यटक नजदीक से ले सकेंगे प्राकृतिक दृश्य, जैव विविधता और वन्यजीवों का अनुभव। पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के वन क्षेत्रों को वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट के रूप में इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में दुधवा नेशनल पार्क, कतर्निया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एकीकृत करते हुए पर्यटकों के लिए सुलभ और रोमांचक अनुभव देने के लिए विस्टाडोम कोच का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा पर्यटकों को वर्ष भर नेचर ट्रेल और जंगल सफारी का अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। ये सुविधा पहले चरण में प्रत्येक शनिवार और रविवार को उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा के सकारात्मक परिणामों के पश्चात इसे पूरे सप्ताह के लिए विस्तारित करने की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के प्रयासों से भारतीय रेल द्वारा दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विस्टाडोम कोच सेवा आरंभ की गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व में आ रहे पर्यटकों को एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के प्रयासों से भारतीय रेल द्वारा विस्टाडोम कोच सेवा आरंभ की गई है। इसके माध्यम से पर्यटक एक ट्रेन सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो भारत में और किसी टाइगर रिजर्व में उपलब्ध नहीं है। यह ट्रेन कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, दुधवा नेशनल पार्क एवं किशनपुर वन्यजीव विहार के जंगलों के अंदर से जाती है और इसमें आरामदायक एसी विस्टाडोम कोच के माध्यम से पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा। इस ट्रेन सफारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में हर सप्ताह युवा पर्यटन क्लब के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए विशेष क्यूरेटेड टूर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए फेम टूर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि विस्टाडोम कोच और इस सफर को डिजिटल माध्यम से प्रचारित किया जा सके। इससे न केवल जागरूकता बढ़ रही है, बल्कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण का संदेश भी प्रसारित हो रहा है। योगी सरकार की दूरदर्शिता और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के समन्वित प्रयासों से विस्टाडोम कोच सेवा प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ये न केवल पर्यटकों को रोमांचक यात्रा का अनुभव दे रही है, बल्कि हरित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। लखनऊ से संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।